बंधन का 70,000 माताओं को जो हर किश्त जा रहा है, ये जो यहाँ पर जो है वो भी तो माताएं हैं, मेरी माँ भी तो माँ है और ये छत्तीसगढ़ के हम नागरिक हैं, तो हमारा क्या कोई अधिकार नहीं बनता? तो सरकारी स्कूलों में हम जहाँ पढ़ा रहे थे उन बच्चों का शिक्षा प्रभावित हो रहा है, साथ ही हमारे बच्चों का भी होगा। अगर ये जॉब चली जाती है तो मुझे बहुत सारी मानसिक प्रताड़नाएं, यातनाएं मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है अपने छोटे से बच्चे को पकड़। परिवार से अकेले एक बच्चे को लेकर रहना बड़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। जब इतने दिनों से हम वहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं तो अब ऐसा हो रहा है कि हमें नौकरी से निकाला जा रहा है और वहाँ पर हमारे माँ बाप को पता चल रहा है कि हमको टर्मिनेट कर दिया गया है। पूरे हमारे परिवार में मातम सा माहौल हो गया है। और बिना नौकरी के हम इतनी दूर से हैं सर, तो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं? मैं इस पोस्ट के लिए लड़ूंगी। मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर के यहाँ बैठी हूँ। मैं तब तक बैठी रहूंगी जब तक मुझे उचित समायोजन नहीं मिल जाता। कहाँ पदस्थ थी आप? सर मैं फरस गांव ब्लॉक, जिला कोंडागांव, बस्तर संभाग में पदस्थ हूँ। और मेरा बच्चे को लेके तूता में आप कितने दिन से यहाँ मौजूद हैं? आज मेरा 22वां दिन है सर। 22 दिन। जी सर। कड़कड़ाती ठंड में हम लोग यहाँ पे हैं। इस दौरान मेरे बच्चे को उल्टी, दस्त और सर्दी भी हो गया। मेरे भी सर्दी खांसी है। 3 बार हॉस्पिटलाइज हो गई हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे हूँ इस उम्मीद के साथ हूँ कि सरकार हमारी बात सुनेंगे, हमें उचित समायोजन देंगे। आज नहीं तो कल कमेटी गठन किए हैं, तो हम पॉजिटिव सोच के यहाँ पे डटे हुए हैं कि सरकार हमें उचित समायोजन देगी करके। और हम परिवार से किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है? आप ही अकेले हैं कि आपके हस्बैंड भी कोई है यहाँ पे? मैं अपने आदिवासी फैमिली से हूँ और मैं अपने ससुराल में एकलौती हूँ, पढ़ी लिखी। मेरे परिवार में ज़्यादा 8वीं पास हैं और अभी के जो हैं वो लोग 10वीं। फिर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं सर, क्योंकि आदिवासी परिवार और मैं वनांचल क्षेत्र से हूँ। मोहला आप अकेले ही आके यहाँ बैठे? जी सर, मैं मोहला मानपुर से हूँ और मुझे बहुत सारी दिक्कत, मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। अगर ये जॉब चली जाती है तो मुझे बहुत सारी मानसिक प्रताड़नाएं, यातनाएं मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है अपने छोटे से बच्चे को पकड़ के लिए भी बहुत लड़ी होंगी परिवार से, तब जाके कहीं आपको पढ़ने दिया गया होगा। उसके बाद जा दिन भर काम करी हूँ और रात भर मैं पढ़ाई करी हूँ, तब जाके मुझे ये पोस्ट मिला है। मेरी कड़ी मेहनत और मेरी ईमानदारी, मेरी मतलब बरसों की मेहनत है समझो सर, तब जाके मुझे ये पोस्ट मिला है। मैं इस पोस्ट के लिए लड़ूंगी। मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर के यहाँ बैठी हूँ। मैं तब तक बैठी रहूँगी जब तक मुझे उचित समायोजन नहीं मिल जाती। और मुझे भरोसे की सरकार, माननीय छत्तीसगढ़ सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो हमें उचित समायोजन देंगी। तरीके से नौनिहालों को लेके यहाँ पे महिलाएं तूता में 20 से 22 दिन से लगातार बैठी हैं। सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, ये सवाल है। कहाँ से हैं मैम? सर मैं दंतेवाड़ा जिले से हूँ और कुआकोंडा ब्लॉक में पदस्थ हूँ। कब से यहाँ पे तूता में? सर हम लोग यहाँ पर 19 तारीख से अभी तक डटे हुए हैं। सरकार के पास अपनी मांगों को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, पर हमारी मांगे पता नहीं सरकार सुन रही है या नहीं। अभी तक तो कुछ ठोस आश्वासन नहीं मिला है हम लोगों को, पर हम इसी विश्वास के साथ यहाँ पर अटे हुए हैं। डेली यहाँ पर आते हैं, इतनी कड़कड़ाती ठंड में अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि हमारी मांगे सरकार पूरी करेंगी। परिवार से दूर रहना, छोटी बच्ची साथ में है, परिवार से कोई और भी साथ में है कि आप अकेले ही हैं यहाँ पे? जी सर, परिवार से अकेले एक बच्चे को लेकर रहना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। वहाँ पर सभी चीज़ों का एडजस्ट करना बहुत ही दिक्कत रहता है सर। और अब जब इतने दिनों से हम वहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं तो अब ऐसा हो रहा है कि हमें नौकरी से निकाला जा रहा है, तो ये बहुत ही दुखदपूर्ण है। जी सर, मैं खैरागढ़ से हूँ और मैं अभी चारामा में सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थ थी। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आप लोग? सर नहीं पता सर, क्योंकि देखिए सर 31 तारीख को जो आया, जो हमारा टर्मिनेशन लेटर आया, उसके लिए हमको 7 दिन का समय दिया गया दावा आपत्ति के लिए, और सरकार ने 2-3 दिन बाद कमेटी का गठन किया, पर उस कमेटी का कोई लास्ट डेट नहीं है। तो हम लोग तब तक क्या करेंगे, क्योंकि हमको हाँ जी नहीं है जी, डेडलाइन नहीं है, और हमको यही चाहिए कि कम से कम उस कमेटी का कोई डेडलाइन हो,
ताकि हम कम से कम एक चैन से जी तो पाए अभी, क्योंकि अभी तो हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रुक रहे हैं और कितना कठिन हो गया है। महतारी वंदन का जो पैसा है, किश्त है, वो आ रहा है, पर यहाँ पर इतनी माताएं जो बैठी है, मेरी जो माँ है उनका क्या, उनकी जो बेटी इतनी मुश्किल से नौकरी पे लगी थी, इनकी जो बच्चों की माएँ हैं जो इतनी मुश्किल से नौकरी लगी थी, यह हमारा अधिकार नहीं है? हम छत्तीसगढ़ के जो नागरिक नहीं है जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? महतारी वंदन का 70,000 माताओं को जो हर किश्त जा रहा है, ये जो यहाँ पर जो है वो भी तो माताएं हैं, मेरी माँ भी तो माँ है, और ये छत्तीसगढ़ के हम नागरिक हैं, तो हमारा क्या कोई अधिकार नहीं बनता? मेरा नाम ओजस्वी बघेल है। मैं कांकेर ज़िले के तालाकोरा गांव में पदस्थ हूं और पिछले 19 तारीख से हम लोग सरकार से अनुनय यात्रा के थ्रू और बहुत सारे अदर एक्टिविटी के थ्रू अनुनय विनय कर रहे हैं कि वे हमारा समायोजन करें, हमारी नौकरी को सुरक्षित रखें। लेकिन सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं आया है, ना ही कोई प्रतिनिधि हमसे मिलने आए हैं। और रही बात सर सरकार के तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस की, तो वो तो हमको 31 तारीख के दिन, न्यू ईयर वाले दिन हमको टर्मिनेशन जारी कर देते हैं। और हम आज यहाँ बैठे हुए हैं सर, हमारे घर में पोस्ट के थ्रू हमारा टर्मिनेशन लेटर भेजा जाता है। हम यहाँ तूता मैदान में धरना दे रहे हैं और वहाँ पर हमारे माँ बाप को पता चल रहा है कि हमको टर्मिनेट कर दिया गया है। पूरे हमारे परिवार में मातम सा माहौल हो गया है सर। तो हम सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं, अभी भी हम अनुनय विनय कर रहे हैं उनसे कि सरकार हमारी मांगों को सुने, हमारा समायोजन करे। और रही बात कमेटी की, तो कमेटी गठित हो गई है, वो बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन जब हमारा टर्मिनेशन लेटर आया है तो उसमें हमको 7 दिन का समय दिया गया था दावा आपत्ति के लिए। तो जब हमको 7 दिन का समय देकर बाहर निकाला जा रहा है नौकरी से, तो कमेटी के लिए भी एक डेडलाइन होना चाहिए कि कमेटी अपनी रिपोर्ट इतने दिनों में पेश करे। और जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक हमारी नियुक्ति को, हमारे पद को वैसा ही बनाए रखे, हमें हमारी नौकरी पर बनाए रखे। सरकार से यही हमारी अपील है। आप कहाँ से हो? जी सर, मैं रायगढ़ ज़िले से हूँ और कांकेर ब्लॉक में पदस्थ हूँ। और इसी को लेकर यहाँ रहना विषम परिस्थिति है। मौसम भी ऐसा नहीं है कि ठीक ठाक रहे, ठंड बराबर बढ़ती जा रही। रात के समय ठंड लगती है। छोटा बच्चा, उसकी अपनी चिंता छोड़ के बच्चों की चिंता माओं को अधिक रहती है। उसकी तबीयत खराब ना हो, तमाम चीज़ें हैं, खाने की दिक्कत होती होगी। ऐसे विषम परिस्थितियों में लगातार 20 से 22 दिनों से आप रह रही हैं, लड़ रही हैं। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार सुनेगी सर, और सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी यहाँ बच्चे लोग को लेकर आई हूँ सर, क्योंकि उन्हीं लोग के भविष्य के लिए। क्योंकि अभी जो हमको अगर नौकरी से निकाल देता है सर, तो मैं उनको एडमिशन करा के रखी हुई स्कूल में। तो सरकारी स्कूल में हम जहाँ पढ़ा रहे थे, उन बच्चों का शिक्षा प्रभावित हो रहा है, साथ ही हमारे बच्चों का भी होगा। क्योंकि अगर बीच में यहाँ हमारा नौकरी चला जाता है तो हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के। और बिना नौकरी के हम इतनी दूर से हैं सर, तो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, कि बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, और बिना पैसे के हमारा जीवन यापन ही नहीं होगा तो शिक्षा कैसे दे पाएंगे उनको। तो जब तक एक सरकार ने कमेटी गठित की है, तो उस कमेटी का निर्णय आते तक कम से कम हमारा जो ये प्रक्रिया जो चल रही है उसको रोक देना चाहिए। जो हमारा टर्मिनेशन का प्रक्रिया चल रहा है उसको कम से कम रोक देना चाहिए सर। अच्छा, अब तो आप लोग टर्मिनेट करते, सैलरी तो आएगी नहीं अभी इस महीने से? सैलरी नहीं आएगी? सैलरी नहीं आएगी, इसीलिए तो सर हम अपना जीवन यापन करें कि हमारे बच्चों को पढ़ाएं। और यहाँ रहेंगे भी तो कैसे रहेंगे, उनका शिक्षा भी तो हमारे लिए ज़रूरी है सर। सरकार को थोड़ा सोचना भी चाहिए कि बीच में ना निकालें कम से कम, और हमारे लिए कहीं ना कहीं समायोजन का एक रास्ता निकालें। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे माएँ परेशान है। 20 से 22 दिन हो गया और इस विषम परिस्थितियों में रात के समय यहाँ ठंड बढ़ती है और रहने के लिए कैसी जगह की व्यवस्था है आप देख सकते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। खास करके महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करते हुए और अपनी जो मांग है, हक की जो लड़ाई है, उसको लड़ रही हैं। आज 20 से 22 दिन हो चुका है। सरकार क्या अमल करेगी, क्या पहल करेगी, वो तो दूर की बात है, लेकिन सरकार का कोई भी अब तक कोई प्रतिनिधि आके न तो इन लोगों की सुध लिया और न ही जानने का ये प्रयास किया कि आप लोग किस परिस्थितियों में यहाँ रह रहे हैं। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी इन लोगों का दुख दर्द है, जो समस्या है और जो समायोजन की मांग है, पिछले दिन भी हम आए थे, एक ही मांग है कि हमको समायोजित किया जाए। बाकायदा हमने फाइट करके 4 लाख प्रतियोगियों में से हमने 3000 लोगों ने जगह बनाई। उसके बाद भी सरकार आज हमारे साथ अन्याय कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी सरकार के पास ये
पूरा अधिकार है किसी भी राज्य सरकार के पास कि प्रावधान बनाकर संविधान में संशोधन करके ऐसे लोगों को किसी भी अन्य विभाग में योग्यता के आधार पर राज्य सरकार के अधीन आने वाले विभाग में समायोजित कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन लोगों के लिए क्या करती है। वजह ये है कि टर्मिनेशन लेटर है वो भी सप्ताह भर पहले आ चुका था। अब सभी लोगों के घर भी बाकायदा पत्र पहुंच चुका है और समिति का तो गठन किया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी उस समिति का फैसला कब आता है। फिलहाल 3000 बीएडधारी सहायक शिक्षक की नौकरी का जो खतरा था पहले दिन से, अब वो खतरा पूरी तरीके से सुनिश्चित हो चुका है। इन लोगों की नौकरी जा चुकी है। मतलब चैनल के माध्यम से लगातार जो भी ग्राउंड जीरो की खबर होती है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे सहयोगी अरबाज खान के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।